ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। ये बात राजस्थान के उस झुंझुनू से आए हुए लड़के मुकुल चौधरी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक ऐसा लड़का जिसका जन्म भी ना हुआ हो, उसके पिता ने एक ऐसा सपना देखा जिसको आज वो पूरा कर रहा है। आज उसी बेटे के सपने पर एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने एक खास तोहफा देने का ऐलान किया है। ऐसा तोहफा जिसे हम आपको उस तोहफे के बारे में बताएंगे। संजीव गोयनका ने निर्णय के लिए यह भी आपको बताएंगे, लेकिन बात आज करते हैं मुकुल की। मुकुल चौधरी जो बीते रात से पहले एक गुमनाम सितारा था, कोई जानता नहीं था, किसी को भनक भी नहीं थी कि आईपीएल में कोई इस तरीके का खिलाड़ी भी है। लेकिन कहते हैं वक्त बदले, हालात बदले, जज्बात बदले, और जब सब कुछ बदलता है तो एक दिन आता है जिस दिन सिर्फ तुम बोलते हो और दुनिया सुनती है। लेकिन जब तुम बोलते हो और दुनिया सुनती है तो उसके पीछे की कहानी बहुत कुछ होती है जो धीरे धीरे बाहर निकल के आती है। जिस मुकुल को हमने कल रात देखा वो मुकुल 21 वर्ष का है। 21 साल पहले अगर मुकुल को देखा जाए तो उनके बारे में अगर बात किया जाए तो कल जो मुकुल दिखे उस मुकुल को बनने में, जो कल मुकुल थे वो मुकुल बनने में 21 साल लग गए। पिता बेटे के जन्म से पहले एक सपना देखते हैं कि अगर मेरा भी बेटा होगा तो उसे क्रिकेटर बनाएंगे। अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए वो पिता अपने आप को ताक पे रख देते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, घर 21 लाख रुपए में बेचते हैं और वो 21 लाख रुपए अपने बेटे को बनाने में लगाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने बेटे के पीछे भागते हैं, उसको अपने सपने को पूरा कराने के लिए भागते हैं। रिश्तेदार, आसपास के लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। लोग कहते हैं कि तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाए, अब बेटे को भी क्यों ऐसे हालात में ढकेल रहे हो कि कल वो भी कुछ ना करे। लेकिन जब 21 दशमलव कुछ रुपए, यानी कि जब कुछ साल बाद एलएसजी ने तमाम टीमों को पीछा करने के बाद जब एलएसजी ने मुकुल को खरीदा और मुकुल से जब पूछा गया कि इस पैसे का आप क्या करेंगे, तो मुकुल ने कहा कि पिता के ऊपर कर्ज बहुत है, वो चुकाने। ये कहानी अगर आप सुनते होंगे और सुनेंगे, मुझे बताने में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जब आप सुनेंगे और देखेंगे इस कहानी को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी इमोशनल हो जाएंगे कि पिता अपने बेटे को बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, हर हद से गुजर जाता है। उसे पता नहीं है कि इस बेटे के साथ उसके कल का क्या होगा, लेकिन वो बाप करता है। और आज वही बाप सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरा मुकुल कल एलएसजी को हारा हुआ मैच जिता है। सिर्फ उसके पिता ने नहीं, उन तमाम रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने देखा जब मुकुल मार रहा था तो लोग ये कह रहे थे केकेआर अब गई। नतीजा यही हुआ कि केकेआर मैच से चली गई। 27 गेंदों में 54 रनों की पारी चीख चीख कर बता रही थी कि ये पैरों के छाले जो आपने नहीं देखे हैं, इस मुकुल को बनने में इस पैरों के छाले के बहुत योगदान। और इसीलिए जब मुकुल मुकाबला जीत गए, अपनी टीम को जिता लिए, वापस गए और जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज मुकुल को मुकुल बनाने में मेरे पिता ने बहुत कुर्बानी दी है। मेरे जन्म से पहले उन्होंने मेरे सपने देखे थे और आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं। लेकिन इस कहानी के बीच में एक और भी ट्विस्ट है। पहले मुकाबले में जब मैच फिनिश हुआ, एलएसजी का मुकाबला जब जीती थी, ऋषभ पंत ने जब जिताया था, वहां पर मुकुल को ज्यादा मौके नहीं मिले। मुकुल जाकर के होटल में खूब रोए। पिता का फोन आया, आंख लाल थी। पिता ने पूछा, रो लिए? मुकुल ने हंसते हुए जवाब दिया, सर हिलाया और बोला हां। यह कहानी उस कहानी को कनेक्ट करती है कि कैसे एक पिता और बेटा अपने सपने के पीछे दौड़ रहे थे। पिता यह चाहता था कि मेरा बेटा सपना पूरा करे और बेटा यह चाहता था कि मेरा पिता का सपना पूरा करना है, इसलिए मुझे जी जान लगाना है। और दोनों एक मोड़ पे आके मिलते हैं एलएसजी के उस मुकाबले में, जहां से कहानी बदल जाती है। निश्चित तौर पर कल जिस मुकुल चौधरी को हमने देखा है, सीना गौर से चौड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर जिस मुकुल को हमने कल देखा है, एलएसजी को हम कहेंगे कि गुरु आपने हीरा पा लिया है। क्योंकि कल्पना करिए ना, वो पावर जनरेशन का वो शॉट जो वाइड बॉल से, लास्ट वाइड से बाहर गेंद जा रही हो, घुटना टेक करके वो सीधे छक्का लगाना,
और वो पावर जनरेट करना गुरु बता रहा था कि इस बंदे के अंदर आग कैसा है। महेंद्र सिंह धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलना, गेंद लगभग यार्कर के करीब आती हो और फिर भी उसे बाउंड्री लाइन से बाहर भी 6 रन के लिए, वो शॉट बताता था कि निश्चित तौर पर यह मुकुल माही से प्रभावित है। और इसीलिए आज उस मुकुल की बात करते हैं। 27 गेंद में 54 रन, एक ऐसा सितारा, एक ऐसा लड़का जिसने रातों रात अपनी उड़ान को, अपनी जिंदगी को, अपनी काबिलियत को सब कुछ दिखा दिया और देश और दुनिया से लोहा मनवा दिया। अब मुकुल यहां से निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि मुकुल यहां से मुकुल बन जाएंगे। आने वाले कई सालों में मुकुल अगर इस तरीके से खेलते रहे तो टीम इंडिया में खेलेंगे, बहुत नाम करेंगे। मुकुल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ये मुकुल ऐसे ही दिन दुगना रात चौगुना करते रहे और अपने परिवार, अपने पिता का नाम रोशन करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस हालात में कल एलएसजी थी और एलएसजी जिस हालात में मुकाबला खेल रही थी, ऋषभ पंत से लेके मालिक साहब संजीव गोयनका ने भी यह बात कह दिया था या सोच लिया होगा अब मैच हाथ से गया। तब राजस्थान के इस लड़के ने कहा रुको और सब्र करो क्योंकि मैं अभी यहां हूं। और इसीलिए जब ऋषभ से भी पूछा गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि मुकुल को देख के क्या पत्रकार, उन्होंने किया अविश्वसनीय था, ये पता ही नहीं था कि हम ये जीत भी सकते हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी थी जो मुकुल ने खेली है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक पॉडकास्ट में जब अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी एलएसजी में है मुकुल चौधरी जो लंबे लंबे छक्के मारता है और वो निश्चित में इस आईपीएल में स्टार बनेगा, और वो बन गए। उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के पांव बांधने में दिख जाते हैं। जब आपको कोई देखेगा और आपके उस काबिलियत को देखेगा तो कितने दिन तक छुपा सकता है। और इसीलिए जो कोच साहब एलएसजी के, उन्होंने कहा था कि अगर ये लड़का चाहे तो मैं इसे टीम इंडिया का 6 या 7 पोजीशन पर खेलने वाला बेस्ट फिनिशर बना सकता हूं। कल्पना करिए, एक मुकुल को लेके इतनी आवाज अलग अलग तरह से आती हो और कानों में जाती हो, वो मुकुल के ऊपर जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती। और इसीलिए वो मुकाबला 27 गेंदों में 54 रन की जो वो पारी थी उसने जीत में कन्वर्ट किया और उससे गोयनका साहब खुश हुए और खुश होकर बोले मांगो वत्स, क्या मांगते हो। जिस तरीके से कल गोयनका साहब का रिएक्शन था वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ था। संजीव गोयनका मैदान में जब एलएसजी जीत गई उसके बाद जब वो ग्राउंड पे आते हैं, मुकुल से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, गाल थपथपाते हैं, मानो वो दुलार और प्यार कर रहे हो अपने बेटे की तरह। और इसीलिए कल जो मुकाबला एलएसजी हार गई थी उस एलएसजी को जीत में कन्वर्ट करने के बाद मुकुल चौधरी के लिए गोयनका साहब ने खास तोहफा दिया, मर्सिडीज 4 कुछ करोड़ की आती है गाड़ी। अब सोचिए, झुंझुना से वो आने वाला लड़का जिसको खाने के लिए पैसे ना हो, रहने के लिए घर ना हो, चलने के लिए गाड़ी ना हो, आज रातों रात स्टार बनने के बाद 4 कुछ करोड़ रुपए के मर्सिडीज पर चलेगा। और वो मर्सिडीज देने वाला कोई और नहीं, संजीव गोयनका साहब है, एलएसजी के मालिक। और एलएसजी के मालिक को लेकर एक और भी बात कहूं, वो क्रिकेट को पैशनेट है, क्रिकेट को जीते हैं, क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, लगाव है। और इसीलिए उनकी तस्वीरें आ जाती है चंद सेकंड में झिझकने की, गुस्से की, क्योंकि वो इतना प्यार ही करते हैं उस चीज से। और इसीलिए संजीव गोयनका का ये जो खास तोहफा, ये काबिल तारीफ है उस खिलाड़ी के लिए जिसने अपने आप को आपके लिए कल जिस तरीके की पारी खेली। और गोयनका साहब की जो तस्वीरें आती है उसमें कहूंगा कि वो दिल के इंसान बहुत अच्छे हैं, वही चाहते हैं हमारी टीम जीतती रहे। और इसीलिए होटल से वो तस्वीरें आना, अपने खिलाड़ियों के साथ डिनर करना, वो केक कटवाना, गले मिलना, मर्सिडीज गाड़ी देना, सब कुछ मिलाकर वो चाहते हैं कि टीम का माहौल अच्छा रहे, हमारी टीम जीते। और निश्चित तौर पर नो डाउट इस साल जो एलएसजी अलग है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स, इस साल के लखनऊ सुपर जॉयंट्स बिल्कुल अलग है और जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है बहुत आगे की तरफ जा सकती है। तो मर्सिडीज 4 कुछ करोड़ रुपए की तोहफे में मिली है मुकुल चौधरी को। मुकुल चौधरी हमारा मर्सिडीज से चलेगा और जिस तरीके की उनके पिता की चॉइस थी, ख्वाहिश थी, उसको पूरा करते हुए हम चाहेंगे कि मुकुल अभी बहुत आगे जाए। अभी बहुत सारे मुकाबले मुकुल को इस एलएसजी के साथ खेलने हैं और मुकुल शायद अगर बहुत और कुछ मुकाबले में इस तरीके की पारी खेलते हैं तो अद्भुत है, अविश्वसनीय, कल्पनीय, बताने के लिए कुछ नहीं है मुकुल के पास, क्योंकि वो सिर्फ वीडियोस देख लेंगे, आप वो मुकाबले देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उस मुकाबले को देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे जिस तरीके को पारी थी। तो अब आपको कैसा लग रहा है मुकुल का परफॉर्मेंस, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अगर आपने नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सब कुछ देंगे जो आप सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं। उसका मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं।